गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एंड चैप्टर 5 है ये क्लास 6 का। और इसकी एक्सरसाइज बेसिकली 5.6 हम फिनिश करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.4 और 5.5 फिनिश कर ली थी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में बेसिकली ये बोला हुआ है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल आपको बताने हैं। नेम द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो उससे पहले बिफोर दैट आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रायंगल्स की टाइप समझनी पड़ेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ट्रायंगल की जो टाइप्स होती हैं, ट्रायंगल की जो टाइप्स होती हैं वो ये होती हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इफ़, या नोट कर लीजिएगा, इफ़ ऑल साइड्स आर डिफरेंट, अलग अलग है, तो देन जो ट्रायंगल होगा वो एक स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। उसको बोलते हैं स्केलेन। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स अनइक्वल होती हैं इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा जो हमारा है बेसिकली जिसमें साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं। ठीक है, दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो बेसिकली ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। उस केस में आपका जो ट्रायंगल कहलाएगा वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज, जो तीसरा है वो है, इसको रब करना पड़ेगा, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड वन, इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा रब करके लिखूंगा। आई होप आपने अब तक इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, थर्ड वन, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो उस केस में हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो थर्ड केस है हमारा, इफ ऑल द थ्री साइड्स, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, ठीक है, लैटरल ट्रायंगल। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ अगर आपको तीनों साइड से इक्वल मिलते हैं, लाइक आपके ट्रायंगल है इस तरीके से, एंड ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, लाइक ये और ये आपस में इक्वल हैं, तो दिस इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए अच्छी तरीके से, तो आपको अच्छी तरीके से बेसिकली पूरा चैप्टर फिनिश समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की, पहले पार्ट की बात करते हैं, ए पार्ट की। ठीक है, ए पार्ट हमें बोल रहा है कि ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7, 8 एंड 9। देखिए साइड्स कितनी है, 7 है, 8 है एंड 9 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। तो तीनों साइड्स अनइक्वल है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि दिस ट्रायंगल इज स्केलेन इफ ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल। तो ऐसे ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन बोला है इसका पार्ट बी। मैं सारे नहीं कराऊंगा स्टूडेंट्स, कुछ आपको खुद भी ट्राई करने हैं। सेकंड बी पार्ट बोला है ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू 8.7, ए सी इज इक्वल टू 7 एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसमें भी ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल है, तो ये भी क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स अनइक्वल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर की, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, तीनों इक्वल हैं। और इस केस में जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या कहते हैं उसको, हम उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और एक ट्रायंगल और होता है, जैसे आप पार्ट डी देखिए, वो मैंने आपको बताया नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड बताए थे मैंने। तो ट्रायंगल डी ई एफ है। ठीक है, एक ट्रायंगल मान लीजिए आप इस तरीके से मान लीजिए, जिसमें एक एंगल आपका 90 का दे रखा है, कौन सा, डी। यहाँ पे एंगल आपका डी है, तो आपका डी ई एफ आप मान लो, डी ई और एफ मान लो आप। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल है डी ई एफ। अब बोला इसमें एंगल जो डी है उसका मेजरमेंट है, एंगल डी जो है उसका मेजरमेंट है, ये डी वाला क्वेश्चन था, एंगल डी जो है उसका मेजरमेंट है कितना, 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक टाइप ये भी होती है, लेकिन ये एंगल के बेसिस पे होती है। तो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा।
कि मैं क्या कह रहा हूँ, साइड के बेसिस पे 3 टाइप थे और एक आपका एंगल के बेसिस पे है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं लास्ट वन की, एंगल 30 डिग्री है, 70 डिग्री है एंड 80 डिग्री है। अगर ऐसा ट्रायंगल मिलता है तो जाहिर सी बात है अगर एंगल अनइक्वल है तो साइड्स भी अनइक्वल होंगी, और अगर साइड्स अनइक्वल होंगी, ठीक है, तो उस केस में ट्रायंगल कैसा बनेगा बताइए। अगर एक एंगल आपका 80 है, 30, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगा लास्ट वाला जो है, ठीक है। एक्यूट एंगल मैंने आपको समझाया था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें तीनों एंगल्स लेस देन 90 है, ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इतना नोट करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें मैच द फॉलोइंग। इसके जो बचे कुछ 1-2 क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, बाकी लगभग सभी पार्ट मैंने खुद कराए हैं आपको, तो आई होप आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी आपको समझ लेने चाहिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें बेसिकली हर एंगल 90 डिग्री से डाउन हो, कम हो, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें हर एंगल जो आपका होता है ट्रायंगल का वो मोर देन, कोई एक एंगल पे अगर मोर देन 90 होता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देखेंगे सेकंड पार्ट बोल रहा है मेजर ऑफ द ट्रायंगल। मेजरमेंट इस तरीके से दिया है, 3 साइड्स हैं, ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। तो फर्स्ट वाले का पार्ट क्या कहलाएगा, ई, फर्स्ट वाले का जो मैच करेगा वो ई करेगा फर्स्ट वाले से। दूसरा वाला 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है, इसका जी हो जाएगा सेकंड वाले का, ठीक है, इसका जी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सारे मिला सकते हैं। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले का अगर हम बात करते हैं थर्ड का, तो थर्ड वाले का आप देखेंगे, थर्ड वाले का यहाँ से आ जाएगा ए, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वाले का, ले लीजिए 3 एक्यूट एंगल्स हैं, तो 3 अगर एक्यूट एंगल्स हैं तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है, एफ वाला, इसका एफ हो जाएगा। इसी तरीके से सारे मिला सकते हैं आप, ठीक है। अगर हम फिफ्थ वाले की बात करते हैं, फिफ्थ, ठीक है, उसकी बात करते हैं, तो फिफ्थ वाला 1 राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा है, डी है। तो इसी तरीके से सबको आप मिला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी आप बाकी पार्ट खुद ट्राई कीजिएगा, जो नहीं आएगा वो आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की, ठीक है। हमारा जो थर्ड है वो आप देखिए, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल ऑब्जर्वेशन। एंगल्स को ऑब्जर्वेशन के थ्रू यानी देखने के बाद आपको जज करना है, और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि जो ट्रायंगल्स हैं वो किस तरीके के हैं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, एक साइड के बेसिस पे और एक यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक साइड के बेसिस पे आपको बताना और एक एंगल के बेसिस पे बताना है, ठीक है। तो अगर हम साइड के बेसिस पे बात करें, फर्स्ट वन, ठीक है, तो आपका पहली साइड 8 है, दूसरी 5 और 5 है, ठीक है, 2 इक्वल साइड्स हैं। तो पहले वाले केस में जो ए पार्ट है, थर्ड का बता रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे आप, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको जज करने के लिए बोल रहा है, तो वैसे भी ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। देख रहे हैं आप 2 साइड्स इक्वल हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में, थर्ड के फर्स्ट वाले पार्ट में, ए पार्ट में 2 साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो एक साइड आपकी 5 है, ठीक है, और दूसरी साइड में 5 है, थर्ड वन 8 है। तो 2 साइड्स अगर इक्वल है तो आपको पता है ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद आपका जो बी पार्ट है, जिसमें आपके एक एंगल 90 का है, ठीक है, और सारी साइड अनइक्वल है। तो अगर एक एंगल 90 का है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, ये कौन सा होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का ये सिंबल भी होता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर साइड के बेसिस पे हम बात करें इसको, तो ये स्केलेन ट्रायंगल भी है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे अगर आप बात करते हो तो ये स्केलेन ट्रायंगल भी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप सारे इसको भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका लास्ट पार्ट देखिए आप, एफ पार्ट, ठीक है, मैं ये भी बताना जरूरी समझ रहा हूँ। तो इसके सारे साइड्स अनइक्वल हैं, तो ये स्केलेन ट्रायंगल तो है ही, साथ में अगर आप इसका एंगल देखेंगे तो एक एंगल इसका मोर देन 90 डिग्री है, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज, और साथ में क्या है ये, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, और साथ में क्या है ये बताएंगे प्लीज। नो आई कांट हियर, थोड़ा लाउडली बोलिए, ठीक है।
एक आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इसलिए कहलाएगा बिकॉज मोर देन 90 है और तीनों साइड्स अनइक्वल है, तो ये स्केलन ट्रायंगल भी कहलाएगा। ठीक है, ये स्केलन ट्रायंगल भी है, ध्यान देंगे इस बात को, क्योंकि तीनों साइड से अनइक्वल हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? हाँ जी, चलिए, तो इतना भी आप कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की। ठीक है, 4th आपका ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल यूजिंग मैच स्टिक, सम आर शॉन हियर, कैन यू मेक अ ट्रायंगल विथ 3 मैच स्टिक? यस, बिल्कुल 3 मैच स्टिक से आप कोई ट्रायंगल बना सकते हैं। एक ऐसे खींच लीजिएगा मैच स्टिक, एक ऐसे लगा दीजिएगा और एक ऐसे। ये 4th क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपका, और 4th का वेरी फर्स्ट पार्ट मतलब बेसिकली ए पार्ट में आपको बता रहा हूँ विथ 3 मैच स्टिक। 3 मैच स्टिक से आप ट्रायंगल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं जी, क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, मैच स्टिक से आपको बनाना है। ठीक है, तो 3 मैच स्टिक से आपके 3 ट्रायंगल बन जाएंगे इस तरीके से। फिर 4 मैच स्टिक से अगर हमें बनाना है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि 4 मैच स्टिक से आप कैसे बनाएंगे। एक ऐसे, ठीक है, दूसरा आपका ऐसा, तीसरा आपका ऐसा आएगा, लेकिन चौथा अगर आप यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो साइडें शायद मे भी इक्वल हो, मे भी इक्वल ना भी हो, तो आप देख लीजिएगा। तो बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ट्राई करना है। लास्ट में आपको हिंट भी दिया था, रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक्स इन ईच केस, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच केस, इफ यू कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल थिंक ऑफ अ रीजन फॉर इट। अगर आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं तो आपको उसका रीजन पता करना है। अब इस वाले केस में बोला ट्रायंगल्स बताने भी है कि किस तरह के ट्रायंगल्स आप बनाओगे। तो पहले वाले केस में जब 3 ट्रायंगल्स आप बनाओगे, मतलब 3 मैच स्टिक का यूज़ करोगे आप, 3 मैच स्टिक्स का यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली बात है तीनों मैच स्टिक्स साइज में इक्वल होंगी, और साइज में जब इक्वल होंगी तो ट्रायंगल्स कौन से होंगे? इसकी साइड इक्वल होगी ना फिर, और इक्वल होने पर ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपने पहले बनाना भी है और देन बताना भी है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस केस में। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश होती है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। सभी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बाय।